भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है, उसका लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती, कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही जानिए दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, या फिर स्टील का, या फिर माटी का। कुछ लोग घर में रखते हैं गलत दीपक और घर हो जाता है बर्बाद। बाती कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से, या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से। कुछ लोग करते हैं गलती, जिससे शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर पदोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, वीडियो को अधूरा छोड़कर मत जाना। नहीं तो आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या है, कैसे रखना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए, प्रश्न आया है। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं? उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए? और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, मतलब वह द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार रखते हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके जल छिड़कने का क्या होता है और सही विधि क्या होती है तो देखिए। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। आपके पास उपलब्ध एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, गंगाजल ना हो तो उनकी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल को छिड़कते हैं, बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं, हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं? ना, आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, या फिर कलह क्लेश बहुत है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो दोषों के प्रभाव से भी आप वास्तु दोष और पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानियां लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव से, मतलब इस एक लोटा जल से
आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे सनातन शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें रात में भरकर, और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या बिना स्नान कर सकते हैं? मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो मंत्रों का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए है, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृवत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़कते, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है, तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ लक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना बोल देना। भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हथेलियों को जोड़कर हाथों को सामने से जोड़कर उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, विष्णु, गणपति, गजानन और भगवान सूर्य देवता ही करते हैं। हटके वेस्ट लक्ष्मी का, मध्य सरस्वती कर, मूल्य ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। भक्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं। अपने इष्ट देव देवता का और 5 देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियां में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। आपके सभी कार्य होंगे उसके बाद ही किए जाएगा। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियां के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम कीजिए, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है। मुख्य द्वार खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपना स्नान करेंगे। यह सभी कार्य उसके बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों प्रश्न करते हैं, क्या इस समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर जल डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रसोई में रखा उस जल का छिड़काव और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि सिर्फ
फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में पास एक ही कमरे से हम अपना मुख्य द्वार मैन देखिए जो आपका अपना कमरा जहां पर लगा हुआ है, आप इस स्थान पर दीपक दान में इस स्थान पर आपको जल का काम करना है। मतलब जहां पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाजा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़क दें और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के मतलब जो अपना कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और आपका अगला प्रश्न है क्या पीरियड में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड हो या ना हो जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात पूजा की, पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं भक्तों। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं इतना जरूरी है, तो उसे जल का क्या करें? घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं भगवान से, तो सभी चीज उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और मतलब एक दिया रख दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है। और इसलिए सनातन शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए देखिए। जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं प्रातःकालीन पूजा, उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं भक्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उसे जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, नियमित तौर पर उस जल का छिड़कने से मुक्ति पाए जाते हैं। किसी के करे कराए तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। और यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इस जल को पीने से बड़ी बीमारियों से मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो हम कर रहे हैं लेकिन दवाई हमें लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से अगर खाई जाए, तो बहुत अच्छी दवा। जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, आपस में सामंजस्य बनता ही देखो, परिवार के सभी सदस्य इस जल में से लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा विचारों में परिवार सभी के होने में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह क्लेश और भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है देखिए। अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तुम किसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपकी व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे मीठे फल भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी मंदिर में एक जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पत्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है
और यही सागर आपकी नैया पर लगाता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण एक और यह होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं, वहां से ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है, उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें व कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें। हर हर महादेव।